नमस्ते दोस्तों। लाइफ्स द थिंग का सेकेंड वीडियो में आप सबको स्वागत है। आज कोई इमोशनल कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। आज सिर्फ सच बोलूँगा, बिल्कुल नंगा सच, जो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली का घर में लगातार हो रहा है। और 2026 भी सेम चलने लगा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर आज भी आप एफडी, सेविंग्स अकाउंट या एलआईसी पॉलिसी में पैसा डाल रहे हो तो सीधा मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते ही जा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा ये सब मत करो, लेकिन ज़िंदगी भर ईएमआई, लोन और टेंशन से छुटकारा पाना है तो कुछ अलग सोचो। आज इस ट्रैप से निकलने का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला दूंगा। पूरा वीडियो देखना। अगर कहीं कोई बात आपको गलत लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये रोड में अब 2026 से स्टार्ट होने वाला है और मैं नहीं चाहता कोई भी गलती हो स्टार्टिंग से। मिडिल क्लास फैमिली का हालत सेम है। महीने का सैलरी आते ही ख़त्म। 30 से 40% ईएमआईस में, 20% क्रेडिट कार्ड का बिल्स में, 30% खर्चा, बचता कुछ नहीं। और 2026 में इन्फ्लेशन 8 से 9% तक हो चुका होगा। सैलरी बढ़ेगी सिर्फ 5 से 6%, वो भी हर एक मिडिल क्लास फैमिली वालों का नहीं। घर का रेंट एंड ईएमआई डबल हो जाएगा। बच्चों का स्कूल कॉलेज का फीस, शादी का खर्चा वो भी बढ़ने वाला है। क्या सोच रहे हो आप रिटायरमेंट का बाद? हालत ऐसा हो जाएगा 7 साल का उम्र में भी आप ढूंढोगे काम कहाँ है। ये कोई कहानी नहीं, ये 85% इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का फ्यूचर है, जो आज भी सोफे पे बैठ के रील देख रहा है। बैंक एफडी 6.5 से 7% रिटर्न दे रहा है और इन्फ्लेशन यानी महंगाई 8 से 9% बढ़ रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली को अंदर से खा रहा है। रियल में हर साल आप लॉस कर रहे हो। एलआईसी, जो मिडिल क्लास फैमिली में ट्रेडिशनल पॉलिसीज है, 4 से 5% रिटर्न। एजेंट 30 से 40% कमीशन खा जाता है, बाकी आपका पैसा 30 साल तक लॉक। पोस्ट ऑफिस का स्कीम्स, सेम स्टोरी, 6 से 7% का रिटर्न और ऊपर से टैक्स भी लगता है। फिजिकल गोल्ड 8 से 9% एवरेज रिटर्न देता है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं, मतलब आप तुरंत बेच नहीं सकते। बेचने जा रहे हैं तो हज़ारों झंझट, मतलब पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ने पर भी गोल्ड तुरंत मदद नहीं करता। अभी आप सब सोच रहे हो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है? पैसा इन्वेस्टमेंट करो किसी ऐसे जगह जहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिले और आप इन्फ्लेशन से भी बच सको। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 50-30-20 का रूल समझना पड़ेगा। आपका सैलरी का 50% जो आपका नीड्स है, ईएमआई, रेशंस, इन सब पे डालो। 30% जो आपको चाहिए, घूमना, खाना पीना, इन सब में डालो 30%, और बाकी 20% को इन्वेस्टमेंट करो। और ये जो 20% आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको ऐसा सोचना है कहीं मंदिर पे गए थे, 20% सैलरी का पूजा पे दे के आ गए, वो आपके पास नहीं है। उसको हाथ भी मत लगाना। जितना दिन तक इन्वेस्टमेंट चलेगा पूरा ख़त्म करके उसके बाद ही उसको हाथ लगाना है। अब आते हैं स्टेप 2 पे। जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं उसका एसआईपी शुरू करो। अपना मंथली इनकम का 20%, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 जितना भी हो शुरू करो। 20% का 50% मीन्स अगर आपका सैलरी का 20% 5,000 है तो 5,000 का 2,500 लार्ज कैप फंड में डालो, लाइक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और ये फंड सेफ भी है क्योंकि ये फंड इंडिया का टॉप 50 कंपनी का शेयर्स होल्डिंग करता है, जो 12 से 14% रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म पे। 30% डालो फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड में, जो 14 से 16% रिटर्न देता है आपको। और 20% स्मॉल कैप फंड, हाई रिस्की, 16 से 20% का रिटर्न, लेकिन सिर्फ 7 से 10 साल के लिए करिए। देन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो पॉजिटिव पे रहा, विड्रॉल कर लो। अभी बहुत मिडिल क्लास फैमिली का एक ही क्वेश्चन होगा, इन्वेस्टमेंट समझ गए, एसआईपी समझ गए, अभी करे तो कहाँ करे, बैंक पे या कहीं और पे? सिंपल सा फंडा है, सबको मोबाइल यूज़ करना आता है। कुछ गिने चुने ऐप है, मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा। ग्रोथ, जेरोडा कॉइन, कुबेरा, ईट मनी, बहुत सारे है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। इनमें से जो ऐप आपको पसंद है वो इंस्टॉल करके ओपन कीजिए, केवाईसी करके बैंक लिंक कीजिए और एसआईपी सेट कर दीजिए। अगर आपको इसका फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं इसका फुल डिटेल्स वीडियो आपको ला के दूंगा। अभी सब हो गया इन्वेस्टमेंट का बाद अभी आता है इमरजेंसी फंड, जिसको आप अलग अमाउंट से कीजिए। लाइक आपका जो नीड्स का अमाउंट है, आपका जो वंस का अमाउंट है, लाइक मुझे खर्चे का चाहिए ईएमआई का बिल या घूमने फिरने, वहाँ से कुछ सेव कीजिए। इमरजेंसी फंड को हमेशा अलग रखिए, वो बस इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। मान के चलो जॉब चला गया, कोई बड़ा खर्चा अचानक से आया हो, तो 6 महीने का खर्चे का अमाउंट उसको अलग से रखिए। इसको आप बैंक पे भी रख सकते हो या लिक्विड फंड है उस पे भी आप रख सकते हो। 7 से 8% टैक्स फ्री रिटर्न
और वेरी लो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है उसमें। आराम से मार्केट स्ट्रेट जाता है, एकदम सिंपल, ना कोई उठाव चढ़ाव कुछ नहीं। वहाँ पर आपका पैसा सेफ रहेगा और टैक्स फ्री भी है, आप जब चाहे विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपका सैलरी हर साल बढ़ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट पे भी 10 से 15% बढ़ा सकते हो, ना कि वो जो सैलरी का अमाउंट बढ़ चुका है उसको लेके एंजॉय करो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आप 10,000 रुपया का मंथली SIP शुरू करते हो 12% एवरेज रिटर्न पे, तो 10 साल के बाद वही अमाउंट आपका हो जाएगा 23 लाख रुपया, 20 साल के बाद 1 करोड़ और 30 साल के बाद 3.5 करोड़। और ये LIC या FD में कभी नहीं बनेगा। 2026 में जब लोग EMI के बोझ में रो रहा होगा तब आप हंस रहे होंगे, क्योंकि आप आज 5 मिनट निकल के SIP स्टार्ट किए हो। इसको हैबिट बना लीजिए। लाइक मुझे जैसे EMIs देना ही है, मुझे लोन का अमाउंट चुकाना ही है, तो उसी तरह इसको भी एक हैबिट बना लीजिए जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही है, यहाँ पर मुझे डालना ही है और इस पैसे को इतना साल के लिए मुझे भूल जाना है। मुझे मेरा दिमाग से ही निकाल देना है जो ये पैसा मेरे पास अभी है। और हर महीने पहले इन्वेस्टमेंट, बाद में खर्चा करो। फ्यूचर में पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। तो आज रात 11 बजे से पहले एक SIP स्टार्ट कर देना, कमेंट में लिख देना डन। 2026 हम सबका खुशियों भरा हो एंड आई होप आपका मिडिल क्लास फैमिली का ट्रैप से बाहर निकलने का साल हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए आपका उस दोस्त के साथ जो अभी भी LIC एजेंट एंड FD का चक्कर में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।